तो सर जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस करा कि गवर्नमेंट जो है लिक्विडिटी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प कर रही है जी। एंटरप्रेन्योर्स की, क्रेडिट सपोर्ट हो गया, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हो गया, और इतनी सारी नई चीज़ें निकाली हैं गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के सपोर्ट में बजट हम्म। 2026 में। इसके अलावा क्या क्या और हाइलाइट्स हैं बजट 2026 के, एमएसएमईज को और कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या है कि जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग के प्रोसेस को हम्म। गवर्नमेंट ने रिफाइन किया है कि हम्म। जिससे ज़्यादा ज़्यादा एमएसएमई ओनर हम्म। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के हम्म। बारे में समझें और हम्म। उसको यूटिलाइज कर पाएँ। राइट। राइट। दूसरा क्या है कि हम्म। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है हम्म। उसको अब सीजीटीएमएससी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कर दिया है। ओके। मतलब इसका हुआ कि मान लीजिए कोई एमएसएमई ओनर हम्म। किसी कॉरपोरेट को माल सप्लाई देता है और हम्म। उसने मान लीजिए टोटल लिमिट किसी बैंक से एनबीएफसी ने 10 हम्म। करोड़ की मान ली हम्म। उस पर्टिकुलर एंकर के हम्म। अगेंस्ट दे दी। ठीक हम्म। है, तो वो क्या है, वैसे तो अनसिक्योर्ड है, हम्म। भले ही उसकी रेटिंग हम्म। है कॉर्पोरेट की ट्रिपल बी हम्म। या ए डबल ए, लेकिन उसमें हम्म। रिस्क फिर भी इन्वॉल्व है। तो हम्म। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सीजीटीएमएससी के अंतर्गत हम हम्म। उस लोन की रिस्क को कवर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसर और बैंक हम्म। इसमें फंडिंग के लिए हम्म। एक्टिव हो जाएंगे जो है। हम्म। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म है एक्चुअली देखा जाए, हाँ क्योंकि जी। पहले सीजीटीएमएससी स्कीम के अंतर्गत सिर्फ हम्म। लोन्स को कवर किया जाता था। पर अब इनवॉइस अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग को भी कवर कर दिया है, हम्म। जिससे कि जब एक बार अगर अगर जो फाइनेंसर है हम्म। उसको ये ट्रस्ट है कि भाई गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी हुई है, हम्म। अगर मेरा कोई लॉस होता है तो भाई हम्म। हमें गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देगी, राइट। तो वो और ज्यादा और सस्ते रेट पर ये फंड अरेंज हो पाएंगे। राइट। तीसरी सबसे खासियत बात आई है कि इस स्कीम में कोशिश ये करी है गवर्नमेंट ने कि हम्म। कम सस्ते कॉस्ट पर, कम से कम प्राइस पर हम्म। एमएसएमई ओनर्स को फंडिंग अरेंज करवाई हम्म। जाए। तो हम्म। इसीलिए उन्होंने ट्रेड प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए बात कही है हम्म। और गारंटी की स्कीम्स लेके आई हैं। हम्म। एक और बड़ी अनाउंसमेंट इस बजट में हुई है कि जो हम्म। क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। जो उनको डेवलप किया जाएगा, ओके। पीएलआई स्कीम्स हैं, उनको प्रॉपरली हम्म। एक्टिवेट किया जाएगा। हम्म। जैसे टूल रूम्स है या जो इंफ्रा है उनको हम्म। प्रॉपर से डेवलप किया जाएगा, ओके। जिससे वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी हाँ, ध्यान दिया जा ध्यान रहा दिया, है। जिससे वहां पे हम्म। जो यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट सर्विस हाँ। मिलेगी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एडवांस वगैरह। हाँ, मिलेगी। हम्म। और इसके अलावा वहाँ पे जो बैंक्स हैं, जब उन्हें लगेगा कि हम्म। क्लस्टर रिवाइव हो रहा है, गवर्नमेंट का हम्म। भी इसको प्रमोट करने का हम्म। मन है, तो हम्म। उससे क्या हुआ कि उनकी जो फाइनेंसिंग की ऑप्शंस है वो हम्म। भी और ज़्यादा बढ़ने चालू हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा एक और हम्म। खास बात हुई है को लैंडिंग को लेकर, कि जो ओके। एनबीएफसीज हैं उनकी हम्म। रीच गांव-गांव तक है, हाँ। जबकि बैंक्स की रीच उतनी नहीं है, नहीं है। क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है बैंक राइट। की सेटअप की। तो गवर्नमेंट ने एनबीएफसी और बैंक्स को को हम्म। लैंडिंग मॉडल में भी अलाउ एक किया है। तरफ से टाई अप हो गया। टाई अप हो गया है। हम्म। इसमें क्या होता है कि कैसे प्रोसेस करता है को हम्म। लैंडिंग, मान लो कोई एनबीएफसी एक छोटे टाउन में उनके सेल्स हम्म। एग्जीक्यूटिव है, राइट, हम्म। उन्होंने कोई लोन की प्रोसेस, कोई फाइल उन्होंने हम्म। सोर्स की, मान लीजिए 10 लाख रुपए के लोन के लिए। ठीक है, हम्म। तो फिर उनका, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेट जो एनबीएफसी हैं उनको बैंक से मिलता है, हम्म। राइट, तो वो दोनों शेयर कर लेते हैं उस लोन को कि भाई हम्म। 10 लाख का लोन है, इसमें भाई 2%, 3%, 4% एनबीएफसी अपना हेयर कट रखेगा और हम्म। बैलेंस जो इंटरेस्ट है वो मतलब प्राइवेट बैंक्स को चला बैंक्स या, जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट प्राइवेट बैंक, बैंक्स। दोनों को जाएगा। तो इसको हम्म। बेसिकली को लैंडिंग मतलब कह सकते हैं हम्म। कि एक बोरोअर को दो लोग हम्म। मिलकर लोन दे रहे हैं, हम्म। जिसको कहते हैं को लैंडिंग। ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है हम्म। कि डिजिटल लैंडिंग को जितना और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि राइट। डिजिटल लैंडिंग में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम आती है हम्म। और उससे बिहेवियर पता चल जाता है बोरोअर का कि हम्म। पास्ट ट्रैक क्या था, ठीक है, हम्म। इसकी कितनी टर्नओवर थी, हम्म। कितनी सेल्स है। तो इसको मैक्सिमम गवर्नमेंट हम्म। प्रमोट करना चाह रही है। तो हम्म। ये काफी अलग अनाउंसमेंट्स हैं जो इस बजट में आए हैं। ओके। मतलब जो है लेंडिंग जितनी ज़्यादा हो पाए और इजीली हो पाए उस पे जी, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और बिल्कुल। कम इंटरेस्ट रेट पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जी, उन्हें फंड्स मिल जाएं, इस पे भी जी, ज़्यादा बिल्कुल, फोकस किया जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है, जैसे हमारे देश में अब
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, करोड़्स में हैं अभी जी, वुमेन जी, एंटरप्रेन्योर्स जी। हमारी कंट्री में। तो इन फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या चीज़ें गवर्नमेंट लाई है इस बार बजट में, वो भी बताइए? जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है, हुँ, जिसको सी मार्ट के नाम से ओके। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। हुँ, मतलब बेसिक क्या होगा कि जो महिलाएँ हैं, मान हुँ, लीजिए हुँ, कोई अचार का बिज़नेस कर रही है, कोई हुँ। और अलग-अलग हाँ, मल्टीपल हाँ। छोटे-छोटे माइक्रो लेवल पर यूनिट्स हुँ, उनकी चल रही हैं। हुँ, तो हुँ। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक रिटेल आउटलेट्स की एक श्रृंखला चालू करेंगे, जिसको हुँ, सी मार्ट के नाम से होगा। वहाँ ओके, ये महिलाएँ अपना प्रोडक्ट बेच पाएँगी। एक ओके। तरह से नेशनल मार्केट में उनकी पहुँच बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है इसको लेके जो है। हुँ, तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने एक और टारगेट किया है कि वो 5 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर और एसटी कैंडिडेट्स को 2 करोड़ का लोन 5 साल तक देंगी। तो ये एक और एक हुँ, हुँ, इनिशिएटिव्स हुँ, हुँ, है ना? तो हुँ। लास्ट बजट में भी ये अनाउंस हुआ था, बट शायद अभी लास्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इम्प्लीमेंट था। नहीं हो पाया इस होगा। बार गवर्नमेंट ने इसको कहा हुँ। है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के एपिसोड में हमने सीखा कि बजट 2026 एमएसएमई सेक्टर के लिए एक व्यापक सुधार पैकेज लेकर आया है। इक्विटी फंड से लेके तुरंत भुगतान, गारंटी, महिला उद्यमी, एनबीएफसी सुधार, एक्सपोर्ट और डिजिटल फायदे तक, ये सभी मिलकर हमारे छोटे कारोबारियों को नई उड़ान देने वाले हैं। श्रोताओं से विदा लेने से पहले एक अहम बात, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, खासकर अपने जान पहचान के व्यवसायी, स्टार्टअप, उद्यमी दोस्तों को भेजें। फाइनेंस सेवा के इस पॉडकास्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही काम की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए देश के एमएसएमई सेक्टर को मिलकर मजबूत बनाएं। जानकारी शक्ति है, इसे जरूर फैलाएं। हमारी गेस्ट सीए विकास जैन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी श्रोताओं का भी वक्त निकाल कर सुनने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे तृष्णा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।